हाँ, तो बात चल रही थी कि फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन ही जाई। उस फटिक शिला के ऊपर जब राम और लक्ष्मण दोनों भाई बैठे थे तो सभी बंदर जो उनसे मिलने के लिए गए थे वो सब परे यानी दंडवत प्रणाम किया। कपि परे सकल कपि, सारे बंदर चरणन ही जाई, भगवान के चरणों में। देखिए यहाँ पर थोड़ा अंतर दिखाया है। एक अंतर का तो संकेत हम पहले कर चुके हैं कि वाल्मीकि और आध्यात्म रामायण वगैरह में सुग्रीव और राम एक ही जगह बैठे हैं, लेकिन ये अलग अलग दिखा रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि सुग्रीव जो थे, सुग्रीव को आय सबन नावा पद सीसा, सुग्रीव के चरणों में सबने मस्तक झुकाया, इस तरह से दंडवत प्रणाम नहीं किया। जबकि भगवान राम के लिए लिखते हैं परे सकल कपि चरणनि जाई, उनको उनके चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम किया। तो ये भगवान राम की विशेषता है। और वानर भी, वानर जाति के होते हुए भी इतना शिष्टाचार है कि उन्होंने जब देख लिया कि राम फुर्सत से बैठे हुए हैं तभी आगे बढ़े। बहुत से लोग तो कोई काम किसी के पास लेकर के जाते हैं, ये देख रहे हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक कार्य में लगा है, लेकिन उसकी परवाह न करके वो अपनी बात बीच में घुसाने लगते। तो जब सावकाश व्यक्ति को देखे तभी अपनी बात कहनी चाहिए। हालांकि ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, सावकाश है लेकिन दिखाने लगते हैं कि हम निरवकाश हैं, हम बिजी हैं, व्यस्त हैं। तो भगवान राम जो हैं वो दिन का जब एक पहर रह जाता था तब वहां बैठते थे अपने भाई के साथ, ऋषियों के साथ। इसका प्रमाण, ये आदत उनकी शुरू से थी, बचपन से। बालकांड में भी जब एक पहर दिन रह जाता था तो बाहर बैठते थे अपने भाई के साथ, ऋषियों के साथ। प्रमाण, ऋषय संग रघुवंश मणि, ऋषय ऋषियों के साथ, ऋषय संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम, सबके ऋषियों के साथ भोजन किया, विश्राम किया। और फिर बैठे प्रभु भ्राता सहित, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। भाई के साथ कब बैठते थे? जब दिवस रहा भरी जाम, एक पहर जब दिन रह जाता। तो यहां इसका मतलब है, क्योंकि साहित्य में बहुत सारी चीजें सांकेतिक उस भाषा में लिखी जाती, पूरा वर्णन नहीं होता, तो यहां ये संकेत किया, सांकेतिक भाषा में है कि दिन का एक पहर रह गया है। उदाहरण के लिए एक सांकेतिक भाषा का उदाहरण देता हूं। जैसे कालिदास अपने रघुवंश में लिखते हैं, जब नंदिनी गाय को लेकर के जंगल से घर के लिए, महल के लिए, अयोध्यापुरी के लिए वापस चलते हैं महाराज दिलीप, तो लिखा है पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा वीरराजधेनु दिनक्षपा मध्य गतेव संध्या। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन, वो नंदिनी गाय आगे आगे, राजा दिलीप पीछे पीछे। पुरस्कृता वर्तन पार्थिवेन, और प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या, राजमहल के पास पहुंचे तो अगवानी लेने के लिए राजा की धर्मपत्नी सुदक्षिणा आ जाती थी। और तदंतरे सा वीरराज धेनु, राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा के बीच में वो नंदिनी गाय ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे दिन क्षपा मध्य गते व संध्या, जैसे दिन और क्षपा माने रात के बीच में संध्या सुशोभित होती। कह तो दिया, लेकिन यहां सांकेतिक भाषा, इसका मतलब यह हुआ कि
दिन से उपमा राजा की दी गई दिलीप की। इसका मतलब राजा दिलीप जो थे वो गौर वर्ण के थे। और दिन क्षपा मध्युगतेव संध्या, और क्षपा रजनी रात से उपमा रानी महारानी सुदक्षिणा की दी गई। इसका मतलब महारानी सांवली थी। और दोनों के बीच में, दिन और रात के बीच में संध्या से नंदिनी की उपमा दिया कालिदास जी ने। इसका मतलब है कि संध्या का वर्ण जो पांडु वर्ण होता है, पीले रंग का होता है, नंदिनी जो है पांडु वर्णा थी। तो इसी तरह से यहां पर भी संकेत कर दिया कि बैठे फटिक शिला बैठे दो भाई। इसका मतलब है कि जो पहले वर्णन कर चुके हैं, पूर्वापर की संगति होनी चाहिए, साम्य होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। तो वहां पर ही लिखा है कि ऋषय संग रघुवंश मनि करि भोजन विश्राम, और बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाम। इसका मतलब एक पैर दिन बाकी रह गया। और जो महाराज सुग्रीव हैं, महाराज सुग्रीव को तो मैं बता ही चुका हूं कि खाली उनको आय समन्ना वापस सीसा, जबकि रामचंद्र जी को साष्टांग दंडवत करते। यहाँ एक भाव और है, ध्यान देने योग्य बात है। भाव तो क्या कहेंगे, स्पष्ट है कि यहाँ शब्द जो आया जाई, ये जाई शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणनि जाई। जाई का मतलब ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की आत्मा, उनका अंतःकरण भक्तों की तरफ, दासों की तरफ, वानर सेना की तरफ है, राम की तरफ नहीं। राम ते अधिक राम कर दासा। यदि राम की तरफ होता तो जाई न कह करके आई कहते, राम की तरफ बैठे होते तो कहते, और चौपाई में कोई फर्क नहीं पड़ता तो कह सकते थे फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन ही आई। सब लोग चरणों में आकर के पड़े, उन दोनों भाइयों के चरणों में आकर के। तो ये माना जाता है भगवान राम की तरफ बैठे हैं तुलसीदास। लेकिन ये कह रहे नहीं, फटिक शिला बैठे दो भाई, तो देख रहे हैं उनको। और परे सकल कपि चरणन जाई, जा करके उनके चरणों में प्रणाम किया। इसका मतलब वानर सेना की तरफ है, भक्त है ना। और प्रेम जब होता है तो प्रेम में सुध बुध नहीं रहती अपनी। देखिए ना, जब जंगल में भरत राम को मनाने गए और राम ने जो ही देखा कि हमारे प्यारे भरत भैया आ रहे हैं, तुरंत उठे और ऐसे दौड़े, इतने अधीर हो गए कि उनको ये भी नहीं ख्याल रहा कि कहाँ हमारा अचला गिर रहा है, कहाँ दुपट्टा गिर रहा है, कहाँ उत्तरीय पट गिर रहा है, और कहाँ हमारी जो है तरकश गिर रही है, तूड़ी जिसमें बाण रखे जाते, कहाँ धनुष गिर गया, कहाँ बाण गिर गया, कुछ सुध बुध नहीं। लिखते हैं तुलसीदास, अरे उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। प्रेम में व्यक्ति अधीर हो जाता है। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, और कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहीं पट गिरा, कहीं निशंग गिरा, निशंग तूणीर तरकस, और कहूं धनु तीरा, और कहीं धनुष गिरा, और कहीं बाण गिरे। और वास्तव में जहां प्रेम है वहां कौन इन सब चीजों की सुध बुध रखे। और फिर भाई भाई के प्रेम के बीच में इन अस्त्र शस्त्रों की जरूरत ही क्या है, बल्कि दोनों के हृदय मिलने में कहीं वो अंग वस्त्र भी आड़े ना आ जाए, इसलिए पट भी जो गमछा टाइप से डाले रहे होंगे वो भी गिर गया, गिरा नहीं दिया, गिर गया। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। इतना ही नहीं, जब दोनों मिलते हैं तो मिले प्रेम पूरन दो भाई। प्रेम से परिपूर्ण है दोनों, कमी नहीं है प्रेम के दोनों पक्षों में। भरत और राम मिले प्रेम पूरन दो भाई,
मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। 5 ज्ञानेन्द्रिया 5 कर्मेंद्रिया ये बाह्य करण हैं, और अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त और अहंकार आता है। ये चारों अंतःकरण चतुष्टय की भी विस्मृति हो गई दोनों भाइयों को। मिले प्रेम पूरन दो भाई, तो मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। मन बुद्धि चित्त और अहंकार इनको विस्मृत कर दिया, अंतःकरण की भी सुध बुद्धि नहीं रही। वही बात यहाँ बाबा तुलसीदास जी के साथ में है। इतना धीर हो गए, इतना विभोर हो गए कि आगे उनको छंद का ही नहीं ध्यान रहा। लिख रहे दोहा, और दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं 13 होती हैं, त्रयोदश, और दूसरे और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है, एकादश। लेकिन पहले चरण में एक मात्रा कम, 12 ही है, यानी निचृत दोहा। अगर एक ज्यादा हो जाए तो भूरिक दोहा, एक कम हो गया तो निचृत दोहा। हालांकि वो चाहते तो एक मात्रा बढ़ भी सकती थी और इसी में बढ़ा देते। जैसे देखिए अगला दोहा क्या है, कितना जो है भाव विह्वल हो गए तुलसीदास जी कि प्रीति सहित सब भेंटे, प्रीति सहित सब भेंटे, 12 ही मात्राएं हैं। रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज। प्रीति सहित प्रभु भेंटे, इसमें खाली छोटा ऊ और आगे बढ़ा देते 13 मात्राएं हो जाती, अर्थ में भी कोई अंतर नहीं आता। प्रीति सहित प्रभु भेंटेऊ हो गई 13 मात्राएं। रघुपति करुणा पुंज, लेकिन जिनको कहु निष्पट कहु निसंग धनु तीरा है, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई, जिनको ज्ञान ही नहीं, बुद्धि मन चित्त अहंकार सब उनके चरणों में लग गया। वानर सेना के साथ में दंडवत करते हुए पड़े हुए यहाँ पर। जैसे भक्त कभी लिखता है और लिखने में आत्मविभोर हो जाता है, उन लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, ऐसे ही पाठक या श्रोता जब उनमें तादात्म्य स्थापित कर देता है, वो भी उसमें तन्मय हो जाता है, तद्वत हो जाता है, तब उसको आनंद की अनुभूति होती। तो प्रीति सहित प्रभु भेंटे, यहाँ पर भेंटों की जगह भेंटे। और दूसरी बात और है कि विषमता और आ गई छंद में, वो ये कि ऊपर रघुपति करुणा पुंज और नीचे पूछे कुशल नाथ, अब कुशल देख पद कंज। ऊपर पुंज नीचे कंज, अरे या तो पुंज कुंज तो भी नहीं काम बनता, और या तो फिर पंज और कंज वो भी नहीं काम बनता। तो ये क्यों विषमता? ये इसीलिए क्योंकि तुलसी बाबा प्रेम में अधीर हो गए। प्रीति सहित प्रभु भेंटे, रघुपति करुणा पुंज और पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज। उन्होंने एक एक से कुशल पूछी, और आगे वर्णन आया है ना, अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। क्यों? क्योंकि यह बड़ी बात राम कई नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। करोड़ों जलघट रखे हों, एक ही सूर्य की का प्रतिबिंब सब में समान पड़ता है, ऐसे ही प्रभु सबसे मिले। प्रीति सहित सब भेंटे, प्रेम के साथ में सबका आलिंगन किया। रघुपति करुणा पुंज पूछे कुशल नाथ, अब कुशल देख पद कंज। तो ये तुलसीदास जी वहां पर तन्मय हो जाते हैं, तद्वत हो जाते हैं, और उनकी भक्ति की चरम सीमा यहाँ पर उभर कर आ जाती। धन्य हो तुलसीदास जी। तो भगवान ने कहा भी है, मोरे अधिक दास पर प्रीति
सबके प्रिय सेवक या रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोहि सेवक संप्रिय को नाही, आदि आदि। तो ये भगवान जो है मिलते हैं सबसे केवल औपचारिकता में नहीं, प्रीति सहित प्रभु भेंटे, बड़े प्रेम के साथ सबको, बड़े प्रेम से सबसे मिलते हैं। ये मिलने की उनकी विशेषता है। काना अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जय पूछी नाही, या कछ नहीं प्रभु कय अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई, मिलो सबन अति प्रीति कपीसा। और भी कई जगह वर्णन आया है, प्रेमातुर सब लोग निहारी, और अमित रूप, पहले ही बता चुका हूं, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। तो ये करुणा जो सबसे मिल रहे हैं उसमें करुणा प्रधान है, इसीलिए करुणा पुंज लिखते हैं। और सीता जी भी अनुजाईरा चो मिली सोबर साज सुंदर सावरो करुणा निधान, इनको सर्टिफिकेट पहले ही मिल चुका है करुणा निधान, करुणा पुंज का। मुनि जेहि ध्यान न पावहीं, नेति नेति कहा वेद, कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। तो अब इस प्रकार से उनसे मिलते हैं बंदरों से। प्रसंग बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ पर केवल तात्पर्य इतने से ही है कि फटिक शिला बैठे दो भाई, इस फटिक शिला के ऊपर दोनों भाई बैठे हुए थे। अब बीच में चूंकि ये कट गया था, इसलिए हमको ये दूसरा और उसमें ऐड करना पड़ा। भगवान की कथा तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता, इसलिए इसको हम यही विश्राम देते हैं। और उन भगवान राम और लक्ष्मण, लेकिन एक बात और बता दूं बीच में, आप देखेंगे चूंकि 3 कांडों का इसमें की चर्चा इसमें आई है, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, तीनों में फटिक शिला का वर्णन है। लेकिन तीनों में एक और वैषम्य आ जाता है, वो ये कि बालकांड को छोड़ दें, उसमें तो हेमा रुचिर सप्त सोपाना मंगलाचरण 7 श्लोकों में किया गया। बाकी जितने भी कांड हैं उनमें अरण्य कांड और किष्किंधा कांड को छोड़ करके सब में 3-3 श्लोकों में मंगलाचरण तुलसी जी ने किया। सुंदर कांड में भी 3 में किया, लंका कांड में भी 3 में किया, उत्तर कांड में भी 3 दोहे में किया, अयोध्या कांड 3 श्लोकों में किया, अयोध्या कांड में भी 3 श्लोकों में किया। किंतु अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में केवल 2-2 श्लोक से ही काम चला लेते हैं। ये कंजूसी है कि मितव्ययता है? नहीं, दोनों नहीं, कारण है, अकारण कुछ भी नहीं। असल में बात यह है कि अयोध्या कांड में तो राम लक्ष्मण सीता तीनों एक साथ हैं, इसलिए वो 3 श्लोकों में मंगलाचरण करते। अरण्य कांड में सीता उनके बीच से चली जाती हैं, नहीं रहती। रावण किडनैप कर ले जाता है, आधुनिक भाषा में कहें तो वहां पर राम और लक्ष्मण 2 ही हैं, इसलिए 2 श्लोकों में वंदना की। सीता का कोई पता नहीं वहां पर कहां है क्या है। किष्किंधा में भी कोई सीता का पता नहीं, क्योंकि बानरों की सेना को सुग्रीव भेजते हैं पता करने के लिए, इसलिए वहां पर भी किष्किंधा कांड में भी 2 ही श्लोकों में मंगलाचरण किया तुलसी ने। किंतु सुंदर कांड में सीता का पता चल जाता है, हनुमान जी पता लेकर के आ जाते हैं, इसलिए सुंदर कांड में 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया। फिर लंका कांड में भी
तो सुबेल पर्वत पर पहुंच ही जाते हैं। गिरि त्रिकूट पर्वस लंका, 3 जो है त्रिकूट, 3 पर्वत, 3 पहाड़ियां लंका में। एक नील पर्वत और एक सुबेल पर्वत और एक बीच में पर्वत जिसमें अशोक वाटिका है, सुंदर पर्वत। इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड है, क्योंकि सुंदर पर्वत अशोक वाटिका से संबंधित, जो सुंदर पर्वत पर बीच में पहाड़ी है उस पर अशोक वाटिका है जहां सीता जी थी, और वहां से संबंधित कथानक है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड है। सुबेल पर्वत जहां पर युद्ध हुआ, और नील पर्वत जहां उनके राजमहल और सबके आवास बने हुए थे, वो गिरि त्रिकूट, वही 3 कूट, 3 पर्वत। गिरि त्रिकूट पर्वत लंका, तहां रहा रावण सहज आशंका। तो ये सुंदर कांड इसीलिए इसका नाम है, को सुंदर नाम की जो पर्वत है बीच का मध्य, उसमें अशोक वाटिका, और वहीं का सब कथानक है। अशोक वाटिका का सीता जी वहां पर है। तो जब सीता जी का पता लेकर के हनुमान जी आ गए, तब सुंदरकांड में ही पता लेकर के आते, इसलिए सुंदरकांड में 3 श्लोकों में मंगलाचरण है। लंका कांड में तो राम जी सेना के साथ पहुंच ही जाते लंका। अब तो सीता अननोन नहीं रही, अज्ञात नहीं रही, इसलिए वहां पर भी 3 श्लोकों में मंगलाचरण है। और उत्तरकांड तो जैसी भारत की नाट्य परंपरा सुखांत तो रही है, काव्य परंपरा, यहां दुखांत तो नहीं होता, तो राज्याभिषेक होता है, तो वहां पर भी राम लक्ष्मण सीता तीनों हैं, इसलिए वहां पर 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया। तो ये फटिक शिला बैठे 2 भाई, उस फटिक शिला के ऊपर, हालांकि इस पर उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि प्रचार होता है। हरदोई जिले का एक था, उसने लिखा और क्या क्या लिखा, बाद में फिर उसको कुष्ठ रोग हो गया और वो उसी गलित कुष्ठ में ही वो परलोक से धार गया। खैर, तो फटिक शिला बैठे 2 भाई, इस फटिक शिला के ऊपर प्रवर्षण पर्वत पर, जो स्फटिक मणि की शिला थी, उसके ऊपर राम और लक्ष्मण दोनों भाई बैठे हुए थे। और ये हनुमान आदि अपने राजा सुग्रीव के साथ जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, और भगवान राम उनसे सबसे मिलते हैं, सबका कुशल क्षेम पूछते हैं, और वानरों में और भगवान राम और लक्ष्मण में और हम में और आप में इस सुखद समाचार को पा करके प्रसन्नता की लहर छा